Good morning, students. Welcome back after the weekends to my channel Fine Arts with Suresh Kumar Ranjit. Today we are here to discuss about a sculpture, a sculpture that is Dancing Girl. Okay, जो कि मोहनजोदारो से मिली थी. ये कब का है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. बिफोर दैट आई वांट टू show you the picture of dancing girl. Look at this. See, it's a famous bronze sculpture of proto-historic phase from Mohenjo-daro. Okay, let us start with the description. See, these are very simple descriptions, so try to learn the complete one, or if you can understand the language, you can write it in your own language. So both are can be acceptable. Okay, let's start. Dancing Girl is an excellent world famous bronze statue of proto historic phase from Mohenjo-daro. ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हिस्ट्री हम जानते हैं, जो हमारे नोट डाउन में है, उनके पहले की, यानी कि प्री हिस्टोरिक को हम प्रोटो हिस्टोरिक भी कह सकते हैं. तो ये जो हिस्ट्री हमारी नोन में है, जो हमारे बुक्स में है, उनसे पहले का ये बना हुआ है. ओके, इट इज़ फुल ऑफ लाइवली फोर्सफुल एक्सप्रेशंस रेस्टिंग इन डांस पोज. अब ये इसमें एक हाथ इन्होंने अपने वेस्ट लाइन पे रखा है, एक हाथ इन्होंने हैंग कर रखा है. इसमें ऐसा शो किया है इस स्कल्पचर में. अब इससे ये ऐसा फील होता है कि जो ये डांसर हैं, ये एक रेस्ट पोजीशन में है आफ्टर अ लॉन्ग डांस. बहुत ही लंबी डांस इन्होंने की है और उसके बाद नाउ शी इज़ फीलिंग टायर्ड and now is taking rest. She is taking rest. Her right hand is on her waist as if she were relaxing after a long dance, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, which signifies its name dancing girl. On her right arm she wears only 3 bracelets between her wrist and elbow. Her left hand, dangling freely, is full covered with the peculiar shape of bangles from wrist up to shoulder. राइट हैंड का तो बताया, जिसमें इनके रिस्ट में और एल्बो में 3 बैंगल्स हैं, दिख रहे हैं. अभी आपको इमेज भी दिखाऊंगा फिर से. ओके, एंड द लेफ्ट हैंड, जो कि नीचे की तरफ लटकती हुई, इन्होंने बड़े रिलैक्स तरीके से हाथ को झुला रखा है लेफ्ट हैंड को, जिसको यहाँ पे इन्होंने डैंगलिंग वर्ड दिया हुआ है. ओके, डैंगलिंग फ्रीली इज फुल्ली कवर्ड विथ द पिक्यूलियर शेप ऑफ बैंगल्स फ्रॉम रिस्ट अप टू शोल्डर. इस पिक्यूलियर इस हैंड में, लेफ्ट हैंड में, जो कि डैंगलिंग फ्रीली, उसमें क्या था कि उनके रिस्ट से लेके शोल्डर तक पूरे बैंगल्स फुल थे. The lower portion of her leg is broken. Flat nose, big lower lips, and curly hairlocks reflect her tribal look. अब देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पे we cannot write anything else. जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. और अगर इन फ्यूचर कभी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपके कि राइट डाउन और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डांसिंग गर्ल, तो आपको अपने मन का कुछ भी नहीं लिखना है. जो आपने पिक्चर देखा है उस डांसिंग गर्ल का, उसे ही आपको एक्सप्लेन करना है. हाउ शी वॉज स्टैंडिंग, हाउ हर हैंड्स आर इन विच पोस्चर, इन विच पोजीशन, ऐसी चीज़ों को आपको
इसमें अच्छे तरीके से लिखना है जैसा इन्होंने यहाँ पे समझाया। द लोअर पोर्शन ऑफ हर लेग्स इज ब्रोकन, इट मीन्स अप टू फीट तक पहुँचते पहुँचते सबसे लोअर यानी फीट वाला पोर्शन इनका दोनों दोनों ही फीट इसकी टूटी हुई हैं जैसे ये मिला था खुदाई के दौरान। फ्लैट नोज, इनकी नाक थोड़ी फ्लैट है। बिग लोअर लिप्स, इनकी होंठ थोड़े से मोटे हैं, बिग हैं। एंड करली हेयर लॉक्स, इन्होंने पीछे की तरफ बालों को बांध रखा है अपने कर्ली हेयर लॉक्स को पीछे के, रिफ्लेक्ट द ट्राइबल लुक। ये पूरा ये जो लुक है इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को सजा रखा है ये एक ट्राइबल लेडी का लुक आ रहा है। हर हेयर लॉक इज टिल्टेड ऑन राइट साइड, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ इनका जो पीछे का जो हेयर लॉक है वो राइट साइड की तरफ थोड़ा सा आ चुका है। द नेकलेस एडेड टू हर इमेंस ब्यूटी, जो ये सिंपल सी मूर्ति है इसमें इन्होंने एक नेकलेस भी बनाया जो इस स्कल्पचर की ब्यूटी को थोड़ा सा और ग्रेस कर रहा है, ग्रेस दे रहा है, इमेंस कर रहा है। नेकलेस एड्स टू हर इमेंस ब्यूटी। हर आईज आर लार्ज एंड हाफ क्लोज्ड, इनकी आँखें बड़ी बड़ी आधी बंद हुई हैं। which really depict a trained and perfect dancing structure. Now it is a collection of National Museum, New Delhi. अब इसकी आँखों के बारे में बताया और इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि ये एक ट्रेंड डांसर को पोर्ट्रे किया गया है। पूरी स्कल्पचर को देखने से ऐसा लगता है। सो अब ये कहाँ पे है? अब ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में भी समझ सकते हैं तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी मूर्ति, यानी कि ब्रोंज की बनी मूर्ति नर्तकी पूर्व ऐतिहासिक काल की विश्व प्रसिद्ध कृतियों में एक है। गति और प्राण से भरपूर यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में विश्राम की अवस्था में बनाई गई है। इसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर ऐसे रखा हुआ है मानो लंबे समय तक नृत्य करने के पश्चात अब वह विश्राम कर रही हो। यही मुद्रा इस मूर्ति के नर्तकी नाम को सार्थक करती है। इसके दाहिने हाथ में कलाई से कोहनी के बीच सिर्फ 3 कड़े हैं, जबकि बायां हाथ कलाई से कंधे तक एक खास प्रकार की चूड़ियों से भरा हुआ है। मूर्ति के पैर का निचला भाग टूटा हुआ है। इसकी चपटी नाक, निचला मोटा होंठ तथा घुंघराले बालों का जूड़ा जो दाहिने और झुका और इसके आदिवासी होने का संकेत देते हैं। अब आदिवासी ही होंगे ना, तब कब की बात है? बहुत पुरानी बात है, मतलब बिफोर हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री की बात है। तब कोई मॉडर्न गर्ल की तो कोई बनाएगा नहीं। तब जो जैसी लेडीज़ उनके आसपास दिखती थी आर्टिस्ट को, उसी को ही वो अपने स्कल्पचर्स में, आर्ट वर्क में लेके आते थे। इसके गले में पड़ी माला इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। इसकी बड़ी अध खुली आँखें इंगित करती हैं कि यह मूर्ति किसी निपुण एवं कुशल नृत्यांगना की है। अब यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। सो बच्चों, इंग्लिश में भी आपने देखा, हिंदी में भी देखा, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप जिसमें भी समझना चाहें समझ सकते हैं, बट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश इन एग्ज़ाम। ओके, सो दैट्स ऑल। ये तो ख़त्म हुआ। हम आज एक और टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे और वो है
ओके, सबसे पहले उससे पहले ये देखिए डांसिंग गर्ल। इस पिक्चर में जो जो जैसा जैसा कहा है वैसा ही है। देखिए राइट हैंड उनके वेस्ट लाइन पे है, लेफ्ट हैंड में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं जो रिस्ट से लेकर शोल्डर तक है, गले में नेकलेस है, पीछे के बाल आगे की तरफ थोड़ा सा आ गए हैं, लिप्स देखिए थोड़ा मोटे हैं, नोज़ फ्लैट है, आईज हाफ वो क्लोज्ड है, फीट्स टूटी हुई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की है जो एक राइटर ने लिखा है, देखा है उस तरीके से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, एक और चीज़ इसकी साइज़ के बारे में। डांसिंग गर्ल की साइज़ है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो ये भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में इसको भी ध्यान में रखें। ओके ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक, दैट इज़ मेल टोर्सो। क्या होता है ये टोर्सो? टोर्सो मीन्स धड़। हमारे बॉडी का गर्दन से नीचे वाला हिस्सा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड धड़, इंग्लिश में बोलते हैं टोर्सो। अब ये टोर्सो किसका है? मेल का है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, ये देखिए। एक स्कल्पचर ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, वो एक मेल का था जिसमें इसके हेड पार्ट नहीं था, इनके हैंड्स भी नहीं थे। तो अब इसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस यहाँ पे राइटअप में डिस्क्राइब किया है। सो लेट अस स्टार्ट। मेल टोर्सो, इट कम्स फ्रॉम हरप्पा। मेल टोर्सो ऑफ हरप्पा इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट प्रोटो हिस्टोरिक वर्क। पहले के यानी हिस्ट्री से पहले के वर्क्स को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता। तो तब इस ये वर्क एक बड़ा ही फाइन एग्जाम्पल है उस वक्त के आर्ट वर्क का। It is completely nude, made of red limestone. Its legs, arms, and heads are broken. Its belly is also heavy. Its structure seems to be looking front. Its beautifully carved chest and back portion make it very lively and attractive, and it is perfect in anatomical details. देखिए मेल टोर्सो के बारे में बात हो रही है। तो मेल टोर्सो जो कि हड़प्पा के खुदाई में दौरान मिली, ये बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है प्रोटो हिस्टोरिक का। इट इज़ कम्प्लीटली न्यूड, ये पूरी तरीके से न्यूड है। ये वाला स्कल्पचर किससे बना है? रेड लाइमस्टोन, चूना पत्थर, वो भी लाल कलर का। आर्म्स सॉरी लेग्स, आर्म्स एंड हेड्स आर ब्रोकन। इस स्कल्पचर में पैर नहीं है, आर्म्स भी नहीं है और हेड भी नहीं है। इट्स बेली इज़ ऑल्सो हैवी, इसमें आपको दिखाऊंगा इसका बेली पार्ट थोड़ा सा हैवी है। इट्स स्ट्रक्चर सीम्स टू बी लुकिंग फ्रंट, अब ये फ्रंट की तरफ से मिला है तो अब इसको फ्रंट स्कल्पचर भी कहा जाता है। इट इज़ ब्यूटिफुली कार्व्ड चेस्ट एंड back portion make it very lively and attractive, and it is perfect in anatomical details. भाई आप सोचिए कि ये कब की बात है? प्रोटो हिस्टोरिक की बात चल रही है। तब जो आर्टिस्ट रहे होंगे उन्होंने तो कोई कॉलेज में सीखा नहीं, किसी गुरुजी से सीखा नहीं, फिर भी इतनी डिटेल्ड वर्क, इतना सही वर्क कैसे बना लेते थे? इसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने उसके बेली पार्ट का बात की जो कि थोड़ा सा हैवी और लाइवली लग रहा था, बिल्कुल जीवंत। ओके, और उस पूरे स्ट्रक्चर को देख के लगता था कि ये इसका ये फ्रंट साइड है। इट्स ब्यूटीफुली कार्व्ड चेस्ट, उसका चेस्ट भी ऐसा लग रहा था कोई अननेचुरल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल जैसा होता है मेल्स का, उस तरीके से लग रहा था। एंड बैक पोर्शन मेक इट वेरी लाइवली, उसके पीठ का हिस्सा बैक पोर्शन, जिसको देख के लग रहा था कि वाकई में आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ह्यूमन एनाटॉमी की। ओके, तो इट इज़ perfect in anatomical details, done
with great plastic subtlety, great plastic subtlety. Okay, there are 3 sockets holes made on this torso where head and arms can be attached. इस पिक्चर में आप देखें, ये देखिए इनके हाथों में ऐसे राउंड राउंड सर्कल सा कुछ दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर सा फील होता है, इसमें कोई चीज़ ऐसे कोई फिट की गई हो, है ना। जैसे आजकल के आपने बाहर कपड़ों की दुकान के बाहर देखा होगा ना डमीज़, तो उन डमीज़ के हाथ बाहर आ जाते हैं, पैर बाहर आ जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ ये प्लास्टिक सब्टिलिटी की जैसा लग रहा था. There are 3 sockets holes made on this torso where head and arms can be attached. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो उसमें अटैच किए जा सकते हैं. It indicate that the people of Indus Valley civilization knew to make such sculptures that can bend their neck and arms. अब इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि भाई उस वक्त यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बड़े ही एडवांस थे, जो कि ऐसी स्कल्पचर बना लेते थे जिसके हाथ, पैर, नेक, आर्म्स ये बैंड हो सकते थे, घूम सकते थे. नाउ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी का भी वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे. हड़प्पा का पुरुष धड़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक और उत्तम उदाहरण. यह लाल चूने के पत्थर से बना पुरुष के नग्न धड़ की मूर्ति है. इसके हाथ, पैर और सिर सभी टूटे हुए हैं, लेकिन पेट भारी है. इसकी आकृति से यह महसूस होता है कि यह सामने देख रहा है. इसकी छाती और पिछले हिस्से को इतनी कुशलता के साथ तराशा गया है कि यह जीवंत हो उठा है. इस पुरुष धड़ के गर्दन और कंधे में इस पुरुष धड़ के गर्दन और कंधों में सिर और बाहों को जोड़ने के लिए सॉकेट छिद्र बने हैं, सॉकेट होल्स बने हुए हैं, जो इंगित करता है, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसी भी मूर्तियां बनाना जानते थे जिनके सिर एवं हाथ एवं सिर एवं हाथ मोड़े जा सकते हैं. यह मूर्ति भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है. आप इसकी पिक्चर को फिर से देखिए. मेल टोर्सो देखिए, इसका हेड नहीं है, हाथ के सॉकेट्स बने हुए हैं. ओके, इसके चेस्ट भी बिल्कुल लाइवली ऐसा लग रहा है कि कोई रियल पर्सन का चेस्ट बनाया हुआ है. हल्का सा इसका टमी पोर्शन थोड़ा सा बाहर की तरफ है, थोड़ा हेवी सा लग रहा है. तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं जो इसमें दिख रही है, कुछ भी अपने मन का नहीं लिखा इन्होंने. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट नेक्स्ट क्लास.